आज तक हबल स्पेस टेलीस्कोप प्लूटो को नहीं देख पाया है। अब आप कहेंगे, जाहिर है प्लूटो हमारे सूर्य से बहुत दूर है और इतनी कम रोशनी के कारण हम इसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन जरा इस छवि को देखिए, यह इवेंट होराइजन स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई प्लूटो की छवि है, जिसे इवेंट होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो से 4,50,000 किलोमीटर की दूरी से खींचा था। लेकिन ध्यान दें कि यह छवि कितनी स्पष्ट है। ऐसा लगता है जैसे प्लूटो पर सूरज की रोशनी कम है। अब हबल स्पेस टेलीस्कोप में क्या कमी है कि वह इसे देख नहीं सकता? और क्या प्लूटो में ऐसा वातावरण है जिसमें जीवन पनप सकता है? विलास के इस वीडियो में हम प्लूटो से जुड़े ऐसे ही कुछ अनसुने सवालों के जवाब जानने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं RS मंटू और चलिए शुरू करते हैं एक और नया एपिसोड। दोस्तों, हमारे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर की झलकियां दिखाई हैं और कई रहस्यमयी चीजों की तस्वीरें भी दी हैं। लेकिन जब यही उपकरण प्लूटो की तस्वीरें लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसी धुंधली छवियां क्यों दिखाई देती हैं? क्या प्लूटो किसी रहस्यमयी वस्तु से सुरक्षित है जो हमें प्लूटो की वास्तविकता देखने से रोकती है, या इसके पीछे कोई और रहस्यमय कारण है? अब यह प्रश्न इतना लोकप्रिय है कि इससे संबंधित कई उपधाराएं हैं। लेकिन इसका उत्तर आपको अंतरिक्ष दूरबीन और उसके कैमरा उपकरणों की बुनियादी अवधारणाओं को देखकर मिल जाएगा। खगोलशास्त्री किसी भी खगोलीय वस्तु को अंतरिक्ष दूरबीन से पकड़ते हैं और कैमरे के आधार पर छवि को 8 मिनट और 8 सेकंड की डिग्री में विभाजित करके उसका आयामी विश्लेषण करते हैं। प्रोसेसर को कोणीय पृथक्करण कहा जाता है। अब इस इकाई को सरल भाषा में देखें तो आप यह मान सकते हैं कि दूरबीन की छवि में वस्तु जितने अधिक 8 मिनट या 8 सेकंड लेगी, उतनी अधिक स्पष्टता और विवरण दिखाई देगा। और अगर आप इसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो चलिए मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। इस छवि को देखें। मानो ये महिला कैमरे के ठीक सामने खड़ी हो, तो इसकी एक एक बात हम अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ तक कि दांतों के बीच की जगह भी ये दिख भी रहा है। लेकिन अगर इस तस्वीर की बात करें तो इस लड़की के बारे में हमें उतनी स्पष्टता नहीं मिल रही है। इसलिए नहीं कि यह लड़की पिछली वाली से लंबी है या कैमरा पिछली वाली से खराब था, बल्कि इसलिए कि उसका चेहरा पिछली छवि की तुलना में अधिक सुंदर है, जिसके कारण इसका फेस उतने पिक्सल में नहीं आ पाता है। अंतिम छवि का चेहरा विजयी पिक्सेल में दिखाई दिया। इसे पहले की तुलना में कम स्पष्ट बनाना, लूडो के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखें, जहां पृथ्वी से 2 मिलियन लीटर दूर होने के बावजूद यह 101.92 गुना 140.76 आर्क मिनट का दृश्य क्षेत्र रखता है। यह न केवल ब्लूटूथ से बहुत दूर है, बल्कि इसका आकार भी बहुत छोटा है, और इस न्यूनतम आकार के कारण यह आकाश में केवल 0.05 सेकंड के लिए दिखाई देता है। यानी यह 8 सेकंड से 20 गुना छोटा है, और यही कारण है कि प्लूटो हमें अंतरिक्ष दूरबीन में इतना धुंधला दिखाई देता है कि इसकी कोई भी भौतिक विशेषता दिखाई नहीं देती है। जबकि समान आकाशगंगाओं की कोणीयता इतनी वास्तविक है कि हम इसकी सभी सूक्ष्मताओं और विवरणों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्लूटो को ग्रह का दर्जा हटाए जाने के बाद कई वर्षों तक इसे एक निष्क्रिय और मृत ग्रह माना गया। लेकिन साल 2022 में न्यू हाइजन की टीम ने प्लूटो की क्लियरेंस फोटो का विश्लेषण करने के बाद कहा था कि ब्लूटूथ बहुत सक्रिय और जीवंत है, जिसके कारण प्लूटो के बारे में खगोलविदों की पूरी धारणा बदल गई है। तथापि कई लोगों के मन में यह सवाल है, क्या प्लूटो पर वायुमंडल मौजूद है, या यह अधिकांश ग्रहों की तरह पूरी तरह या लगभग वायुहीन है? वैसे यह पहली बार 1988 में पता चला था कि पृथ्वी की तरह प्लूटो का भी अपना वायुमंडल है, और पृथ्वी की तरह ही वहां का अधिकांश वायुमंडल नाइट्रोजन से भरा है। लेकिन नाइट्रोजन के अलावा यहाँ भी मौजूद गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन हैं, जो मुख्य रूप से पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। अब इस डेटा की वजह से 40 साल पहले पता चला कि प्लूटो में वायुमंडल है। लेकिन जब न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास से गुजरा, तो हमें इस रचना का एक नया पहलू भी देखने को मिला, जिसके मुताबिक प्लूटो का वातावरण पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है। अब यदि हम संख्याओं में बात करें, तो हमारी पृथ्वी का वायुमंडल हमारे ग्रह की सतह से 600 किलोमीटर ऊपर तक मौजूद है, जो पृथ्वी की त्रिज्या और प्लूटो के वायुमंडल का लगभग 10% है। यह अपनी सतह से 7000 किलोमीटर से अधिक ऊपर तक फैला हुआ है, जो अपनी त्रिज्या के 7 गुना से भी अधिक है। इस विशाल आयतन के कारण ही प्लूटो का वातावरण उतना सघन नहीं है जितना होने की संभावना थी। संक्षेप में,
प्लूटो में वायुमंडल तो है, लेकिन यह इतना घना नहीं है कि इसे रहने योग्य या वायुमंडलीय रूप से सक्रिय माना जा सके, और यह इतना घना भी नहीं है कि इसे वायुहीन घोषित किया जा सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसे एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।